नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 की पहली कक्षा में आपके लिए लेकर के आया हूँ। इसका नाम है प्रकाश, लाइट। तो आज हम इस चैप्टर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे कि प्रकाश क्या है, कहाँ से आता है और कैसे इसकी प्रकृति होती है और इसकी कौन कौन सी घटनाएं हमें अपने दैनिक जीवन में देखने को मिलती है, जिसके द्वारा कौन कौन से प्रभाव हम देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसके परिचय की बात करते हैं। परिचय के अंदर देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। ये प्रकाश जो इस पृथ्वी पर आता है वह हमें सर्वाधिक कहां से प्राप्त होता है? तो वो हमें सूर्य से प्राप्त होता है। और हम ये भी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर विभिन्न जीव जंतुओं के अंदर विभिन्न जो क्रियाकलाप, विभिन्न जो कार्य होते हैं वो सूर्य की ऊर्जा के द्वारा ही होते हैं। अर्थात सूर्य क्या है? ऊर्जा है, जिसको हम सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और यही सौर ऊर्जा विभिन्न जीवों के अंदर विभिन्न रूपों में बदलती रहती है और विभिन्न जीवों की क्रियाएं उसे चलती रहती है। देखिए आगे, तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं। इस ब्रह्मांड में या इस पृथ्वी पर जो भी हमें वस्तुएं दिखाई देती है वो सब प्रकाश के द्वारा ही संभव है। जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं, तो ये भी प्रकाश के द्वारा ही संभव हुआ। आप सोच रहे होंगे कैसे? तो सूर्य का जो प्रकाश है वो मेरे ऊपर टकरा करके आप तक पहुंच रहा है, तो प्रकाश के द्वारा ही मेरा प्रतिबिंब बन रहा है। और वो आपकी आंख का जो पीछे रेटिना होता है, उस रेटिना के ऊपर जाकर उसका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। और उस प्रतिबिंब की जो संरचना है या उसकी सूचना हमारे मस्तिष्क तक जाती है। तो इस प्रकार से हम प्रकाश के द्वारा विभिन्न वस्तुओं को देख पाते हैं। आगे देखिए, पृथ्वी के लिए सूर्य प्रकाश का मुख्य स्रोत है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। वैसे तारे तो बहुत सारे हैं, करोड़ों असंख्य संख्या में हैं और सूर्य से बड़े भी कई तारे हैं। लेकिन हम पृथ्वी के लिए बात करें तो सूर्य की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो ये सौर मंडल है उस सौर मंडल में पृथ्वी भी आती है। और सौर मंडल के अंदर विभिन्न ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, उल्कापिंड आदि आते हैं। तो उन सभी के अंदर जो मुख्य सबसे बड़ा भाग है वो है सूर्य। और सूर्य के अगर आकार की बात की जाए तो यह हमारी पृथ्वी से लगभग 10 लाख गुना बड़ा है। और दूसरे तारे हमारी पृथ्वी से बहुत अधिक दूर होने के कारण उनका प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, लेकिन सूर्य हमारी पृथ्वी के पास में होने के कारण अधिक प्रकाश इस पृथ्वी पर पहुंच पाता है। और परसेंटेज की अगर हम बात करें तो जितना 100% सूर्य का प्रकाश है उसमें से मात्र 1% प्रकाश इस पृथ्वी पर पहुंचता है। और उसी प्रकाश के द्वारा ये समस्त जीवन यापन यहाँ पर हो रहा है। आगे देखिए, विभिन्न वस्तुओं पर जब प्रकाश पड़ता है तो वे कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और कुछ प्रकाश को परावर्तित कर लेती है। इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि जब सूर्य का प्रकाश या किसी का भी प्रकाश विभिन्न वस्तुओं के ऊपर गिरता है, जैसे ये बोर्ड आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है या हरा दिखाई दे रहा है, या हो सकता है कोई वस्तु आपको लाल दिखाई दे रही है या और किसी प्रकार का रंग हो सकता है। तो ऐसा होने के पीछे कारण क्या है कि उन वस्तुओं के द्वारा कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ प्रकाश को परावर्तित कर लिया जाता है। तो उसको हम आगे देखेंगे कैसे वस्तु का रंग अलग अलग होता है। तो ये घटना किस कारण से हुई कि प्रकाश का क्या होता है? अवशोषण होता है और कुछ का क्या होता है? परावर्तन या सृजन होता है। आगे देखिए, परावर्तित प्रकाश के द्वारा ही हमें विभिन्न वस्तुओं के अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लाल टमाटर। टमाटर आपने देखा होगा और सब्जी के अंदर खाया भी होगा। वैसे टमाटर लाल भी होता है और हरा भी होता है। अब आप सोच रहे हैं गुरुजी वो तो पकने के बाद में होता है, पकने के बाद में होता है, लेकिन जो उसका वास्तविक कारण है वो प्रकाश, वास्तविक जो रंग है वो प्रकाश के कारण ही है। अगर एक वस्तु या एक टमाटर आपको लाल दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है वह 7 रंग का होता है। और 7 रंग का प्रकाश जब उस टमाटर के ऊपर गिरता है तो उस टमाटर के द्वारा उन 7 रंगों के प्रकाश में से केवल एक प्रकाश
और वह कौन सा? लाल प्रकाश। तो लाल प्रकाश उस टमाटर के द्वारा परावर्तित किया जाता है। यानी जैसे मान लो मेरे हाथ में टमाटर है तो 7 रंग का प्रकाश उधर से आ रहा है और टकरा करके 6 रंग के प्रकाश को अवशोषित हो गए और एक रंग कौन सा? लाल रंग, वो टकराया और टकरा करके वापस हमारे आंखों में जा रहा है रेटिना के ऊपर, और उसी के द्वारा टमाटर का रंग क्या दिखाई दे रहा है हमें? लाल। यानी जो वस्तु जिस रंग की दिख रही है उस वस्तु के द्वारा उस रंग के प्रकाश का परावर्तन किया जा रहा है। अगर किसी पेड़ के पत्ते हरे हैं तो इसका मतलब यह है कि उस पेड़ के पत्तों के द्वारा हरे रंग के प्रकाश का परावर्तन किया जा रहा है। अगर कोई वस्तु पीली है तो पीले रंग का परावर्तन हो रहा है। 2 चीजों में आप ध्यान करना, एक तो जैसे कोई वस्तु काली है, कोई वस्तु काले से अपना बोर्ड ब्लैक होता है, या कोई पैंट, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि काला कपड़ा, काला कोई कपड़ा है तो काला क्यों दिखता है? अब काला वैसे कोई रंग होता नहीं है, काला इसलिए दिखता है क्योंकि जिस वस्तु के द्वारा सभी 7 रंग के प्रकाश का अवशोषण कर लिया जाता है तो उस वस्तु का रंग लाल दिखाई देता है, सॉरी काला दिखाई देता है, लाल नहीं काला। सभी रंगों के प्रकाश का जब अवशोषण किया जाता है तो उस वस्तु का रंग हमें काला दिखाई देता है, और जब वह वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेगी या सभी प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेगी तो उस वस्तु का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि हमें गर्मियों के अंदर काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, कारण वो अधिक प्रकाश क्या करेंगे? अवशोषित करेंगे, तो उससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो गर्मी में जैसे तापमान बहुत अधिक होता था और अधिक बढ़ जाएगा तो शरीर में एलर्जी हो जाएगी या त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। और जिन इलाकों में सर्दी पड़ती है या सर्दी के मौसम की अगर बात करें तो उस समय काले रंग के या गहरे रंग के कपड़े पहनना लाभदायक हो सकते हैं सर्दी से बचने की दृष्टि से। अगर कोई वस्तु सफेद रंग की है तो वो सफेद रंग की क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि उस वस्तु के द्वारा सभी 7 रंगों का परावर्तन किया जा रहा है। काली में क्या हो रहा है? अवशोषण, और सफेद में क्या हो रहा है? परावर्तन। तो इसीलिए कहते हैं कि जहां पर गर्मी या गर्मी का मौसम है तो हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए? हल्के लाइट रंग के, व्हाइट रंग के, क्योंकि वो अधिक प्रकाश क्या करते हैं? परावर्तन करते हैं। जब प्रकाश टकरा करके वापस चला जाएगा तो उस वस्तु का तापमान कम बढ़ेगा, यानी वस्तु ठंडी रहेगी या हमें गर्मी से राहत मिलेगी। तो ये तो था विभिन्न वस्तुओं के रंगों का दिखाई देना। आगे देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि वस्तु का रंग तो अपने आप ही होता है तो कभी एक अंधेरे के अंदर कोई वस्तु लेना, जैसे कि टमाटर है, उसको कोई एक बंद कमरे में ले जाना और फिर उसके रंग को देखना, आपको कोई रंग उसका दिखाई नहीं देगा। उस लाल रंग के टमाटर को अगर दूसरे प्रकाश में ले जाया जाए तो हो सकता है उसका रंग बदल जाए या वो काला हो जाए, क्योंकि वहां पर अगर लाल प्रकाश नहीं होगा तो वो दूसरे रंग के दिखाने लग जाएगी। आगे देखिए, प्रकाश की गति। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में ही गमन करता है। गमन का मतलब गति करता है, चलता है। सरल रेखा, सरल का मतलब सीधी रेखा। अब इसको प्रयोग के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक मोमबत्ती है या कोई वस्तु रखी हुई है और हमको कहा गया है कि एक पाइप लीजिए, पाइप है, थोड़ा मोड़ा हुआ वक्राकार पाइप है, और इस पाइप के द्वारा हम इसको यहाँ से देखने का प्रयास करते हैं अपनी आंख से इस मोमबत्ती को, तो इस पाइप के द्वारा हमें ये मोमबत्ती दिखाई नहीं देगी। कारण इस पाइप में यहां से प्रकाश इधर नहीं आएगा। कारण क्या है इसका? कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, वक्राकार गति नहीं करता है। अगर इसी पाइप को हम सीधा यहां पर लगा दें ऐसे, तो अब हमें मोमबत्ती दिखाई दे जाएगी। कारण कि प्रकाश क्या करता है? सरल रेखा में गति करता है, अर्थात वो मुड़ता नहीं है। और इसी घटना के कारण या इसी प्रभाव के कारण विभिन्न वस्तुओं की क्या बनती है? छाया बनती है। जैसे मैं प्रकाश में अगर मेरा हाथ ऐसे करूंगा तो प्रकाश यहाँ से आएगा, सीधा निकल जाएगा, इधर से सीधा निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा, और मेरे हाथ की क्या बन जाएगी? नीचे छाया बन जाएगी, परछाई बन जाएगी। अगर ये प्रकाश किनारों से सीधा नहीं निकलता या मुड़ जाता पूरी तरह से, तो मेरे इस हाथ के किसी वस्तु की कोई छाया नहीं बनती।
आगे देखिए, सरल रेखीय गमन के कारण ही अपारदर्शी वस्तु, जैसे मेरा हाथ था भी अपारदर्शी बोलते हैं जिसके अंदर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, जैसे कोई दीवार है, पुस्तक है, लकड़ी है, ये अपारदर्शी वस्तु है। अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है, परछाई बनती है। विशेष बात देखिए, जब प्रकाश सूक्ष्म अवरोधों से गुजरता है तो किनारों से मुड़ जाता है। सूक्ष्म अवरोध की अगर हम बात करें तो बहुत छोटे छोटे कणों से लिया गया है। जैसे कि ये कोई छोटा कण है, ये कोई छोटा कण है, जब इस छोटे कण के ऊपर, इस अवरोध के ऊपर अगर प्रकाश गिरता है, ये प्रकाश क्या होता है, किनारों से मुड़ जाता है, यहाँ से ऐसे और मुड़ करके यहाँ जाता है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। ध्यान करना, वस्तु का आकार यदि बड़ा है, सूक्ष्म नहीं है, तो प्रकाश नहीं मुड़ेगा, लेकिन सूक्ष्म अवरोध के रूप में अगर वो है तो प्रकाश क्या होगा, यहाँ किनारों से मुड़ करके अंदर की ओर चला जाता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन, ना कि परावर्तन। परावर्तन घटना अलग है, विवर्तन अलग है। परिभाषा क्या हुई कि जब प्रकाश सूक्ष्म अवरोधों से गुजरता है तो उस सूक्ष्म अवरोध के किनारों से प्रकाश अंदर की ओर मुड़ता है, इसी घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आगे देखिए, इसलिए प्रकाश की प्रकृति को द्वैत बताया गया है। द्वैत का मतलब यहाँ पर दो से है। दो से मतलब कि प्रकाश दो तरह से व्यवहार करता है। इसमें हमने देखा विवर्तन के अंदर कि प्रकाश मुड़ गया, इसका मतलब वो तरंग की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है, वो कण की तरह व्यवहार कर रहा है, जैसे कण की तरह मुड़ जाता है। और ऊपर हमने देखा कि यहाँ प्रकाश एक तरंग की तरह कार्य कर रहा है। तो प्रकृति कितने प्रकार की हो गई, दो। कुछ नियम तो ऐसे हैं जिनको हम प्रकाश को तरंग मान करके समझा सकते हैं, और कुछ नियम ऐसे हैं या कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनको हम प्रकाश को कण मान करके समझा सकते हैं। इसलिए प्रकाश को हम क्या कहते हैं, द्वैत प्रकृति के रूप में जानते हैं। आगे देखिए, अर्थात यह तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार करता है। भौतिक के कुछ प्रभाव, जैसे अध्यारोपण, 11th-12th में जब आप अध्ययन करेंगे तो इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे, और विवर्तन को तरंग के द्वारा, और प्रकाश, विद्युत प्रभाव और द्रव्य की अन्योन्य क्रिया को, नियमों को हम प्रकाश के कणों की प्रकृति के द्वारा समझ सकते हैं। यानी कुछ सिद्धांत तो ऐसे हैं जिनको अपन तरंग मान के समझ सकते हैं, और कुछ नियमों की व्याख्या अपन प्रकाश को कण के रूप में कर पाते हैं। आगे देखिए, प्रकाश स्रोत से प्रकाश सभी दिशाओं में संचित होता है। जैसे कोई किसी स्थान पर कोई बल्ब जल रहा है तो उस बल्ब से प्रकाश विभिन्न दिशाओं के अंदर क्या हो जाता है, फैल जाता है, यानी सभी दिशाओं में संतुलित होता है। जबकि प्रयोगशाला में अगर हम कोई प्रयोग करते हैं तो हम सुगमता के लिए क्या करते हैं, प्रकाश को एक ही दिशा में निश्चित कर देते हैं या सीमित कर देते हैं, ताकि हमारा अध्ययन क्या हो जाए, सुविधाजनक हो जाए, या बच्चों को समझाना आसान हो जाए। आगे देखिए, चित्रों में प्रकाश को सरल रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। इस पाठ में हम जब विभिन्न प्रकाश किरणों का जब चित्र बनाएंगे तो उन किरणों को हम क्या करेंगे, एक सरल रेखा के अंदर दर्शाएंगे। लेकिन वास्तविकता में अगर बात करें व्यवहार के अंदर, तो प्रकाश को सरल रेखा में या एक सीधी रेखा में प्राप्त करना असंभव कार्य है। आगे देखिए, प्रकाश का परावर्तन इसे कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से तात्पर्य क्या है, तो इसकी कुछ उदाहरण आपने देखे होंगे। जैसे कि कभी आपने किसी घर के ऊपर या किसी स्थान पर कोई पात्र, जैसे कोई लोटा या कोई थाली या कोई चरी को आपने प्रकाश में चमकते हुए देखा होगा, या फिर जो दर्पण होता है चेहरा देखने का कांच, उस कांच को आपने चमकते हुए देखा होगा। गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उसको आपने चमकते हुए देखा होगा। तो वो चमकने वाली जो घटना है वो होती है प्रकाश के परावर्तन के द्वारा। सूर्य का प्रकाश आता है, उस वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों में आता है। परिभाषा देखो क्या है कि आपतित प्रकाश यानी आने वाला प्रकाश, आपतित प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट
जाना, जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में वापस चला जाना। आया किस माध्यम से था? वायु के माध्यम से, और जा कहाँ रहा है? वायु के अंदर ही जा रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक तो है नियमित और दूसरा है विस्तृत। इन दोनों प्रकारों को हम चित्र के माध्यम से नेक्स्ट कक्षा में अंदर पढ़ेंगे। और आज की जो इस कक्षा में हम केवल इंट्रोडक्शन लेकर के आए थे, नेक्स्ट कक्षा में इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और किसी प्रकार की आपको कोई समस्या हो तो उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। और इस चैनल को अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।